पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हम सबके हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं, क्योंकि आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में हमें प्राप्त होता है और आप हमें संभालते हैं और हर बात की पूर्ति करते हैं। सारी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन से, हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट होती है, आपके सामर्थ्य के कामों के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा जिनके द्वारा प्रभु हम सब का जीवन छुटकारा पाता है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। बड़े बड़े कामों के द्वारा आपकी महिमा हम सब के जीवनों से हमेशा प्रकट होती रहती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी योजना हम सबके जीवन में लागू हो और हम सब विश्वासी आपकी योजना के अंतर्गत बने रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ें, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और उसके कार्य अद्भुत कार्य हैं। हमारी जो वर्तमान थीम चल रही है, पहले शारीरिक फिर आत्मिक, ये पद आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 46 पद है। 1 Corinthians chapter 15 verse 46। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे ताकि ये पता चल जाए कि जो हमारी थीम है ये भी परमेश्वर के वचन से ही है, और ये वचन के आधार पर, इसी पद के आधार पर हम लोग ये पद जो है ये परमेश्वर की सारी बातों को 2 भागों में बांट रहा है, स्पिरिचुअल और फिजिकल। जी, बट इट इज नॉट द स्पिरिचुअल लाइफ which come first, but the physical and then the spiritual. Physical first, then spiritual followed. ये फॉर्मूला है और बाइबल में शुरुआत फिजिकल से हुई है और नया नियम फिर स्पिरिचुअल है। आदम से जो मनुष्य जाति की जो श्रृंखला शुरू हुई है, मानव जीवन श्रृंखला, वो फिजिकल है, और यीशु मसीह से जो मानव जीवन की जो श्रृंखला शुरू होती है वो स्पिरिचुअल है। और इस पद के आधार पर पौलुस ने पूरी चीजों को 2 भागों में डिवाइड किया और हम इसी के अंतर्गत अध्ययन में आगे चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम सत्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अनुसार पुराना नियम शारीरिक तथा नया नियम आत्मिक को दर्शाता है। जैसा कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है, हिंदी में और इंग्लिश में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, वो करता है का मतलब पिता करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। एक फॉर्मूला ये मिला, ये भी एक प्रिंसिपल है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, John chapter 5 verse 19. So Jesus answered by saying, I assure you, most solemnly, I tell you, the Son is able to do nothing of himself, of his own accord, but he is able to do only what he sees the Father doing. For whatever the Father does
is what the Son does in the same way in his turn. इसका मतलब पुराने नियम में पिता ने जो काम किया और जैसे किया, ये पुत्र अर्थात यीशु मसीह भी उस काम को अपनी बारी में वैसे ही करेगा। अब आपको बताएं, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है टू नो हाउ जीसस इज गोइंग टू बिल्ड हिज चर्च। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालिए। अतः यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। मत्ती और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक। यीशु मसीह जो कलीसिया बनाएगा, उस कलीसिया की खासियत ये होगी कि वो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसको भी इंग्लिश में पढ़ दीजिए ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। यीशु मसीह की बारी आई तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पुराने नियम में लोगों ने बहुत कुछ बनाया, और नूह ने जहाज बनाया और मूसा ने तंबू बनाया और सुलेमान ने मंदिर बनाया। जब यीशु मसीह की बारी आई तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब आपको और हमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं एंड आई टेल यू आर पीटर, ग्रीक में पेट्रोस, a large piece of stone, rock, and on this rock, Greek में Petra, a huge rock, चट्टान, like Gibraltar. I will build my church, and the gates of Hades, the power of the infernal region shall not overpower it or be strong to its detriment or hold out against it. कहने का मतलब यीशु मसीह ये कह रहा था पतरस से कि तू पत्थर है और मैं चट्टान, अपने आप को बोल रहा था। और मैं चट्टान, जिब्राल्टर का मतलब होता है अब ह्यूज रॉक, चट्टान। यीशु मसीह चट्टान है और उस चट्टान का एक टुकड़ा, उसने कहा कि तू पतरस है। पतरस का मतलब होता, पेट्रोस का मतलब होता पीस ऑफ स्टोन। वो कह रहा था तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर यानी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक यानी इन्फर्नल रीजन। जब हमने आपको बताया था कि स्वर्ग 3 भाग है, तो स्वर्ग का जो पृथ्वी के ऊपर जो भाग दिखाई देता है, ये भाग स्काई है जहां पे चिड़िए उड़ती हैं। इसके ऊपर का जो और भाग है, सेकंड नंबर, वहां पे सारी प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स हैं, नेगेटिव पावर, सेटनिक, दुष्ट की सब शक्तियां यहां है और उसके ऊपर परमेश्वर है। तो उन सब पर परमेश्वर प्रभुता करता है। इसीलिए लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती हैं। तो सारी इन्फर्नल रीजन की जो पावर है यानी दुष्ट की जो शक्तियां हैं, सेटनिक पावर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपैलिटीज हो चाहे पावर्स हो, कुछ भी हो, उन सब से ऊपर परमेश्वर है। और आपको मालूम है कलीसिया कहां पाई जाती है? कलीसिया का जो रेल्म है जहां परमेश्वर है। इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं पिता का जिसने मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। नए नियम में आत्मिक आशीषों की बात हो रही है और वो पिता ने दे दी हैं। कहां? मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में, स्पिरिचुअल रेल्म। और कलीसिया कहां है? स्पिरिचुअल रेल्म में। और हम और आप कहां हैं? संसार में, शरीर में
हमको निकल कर आना है कलीसिया में, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाए जाएं। इसलिए हमको और आपको इस परमेश्वर की योजना को समझना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करूंगा, जो पिता को देखा है वैसे ही वो भी करेगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो कलीसिया, आप आगे जब पूरे नए नियम को पढ़ते हैं, कहीं भी कलीसिया को कैसे बनना है आपको मिलेगा नहीं। इसमें एक राज है। यीशु मसीह ने क्यों कहा था अपने चेलों से कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। कलीसिया को लीड कौन करेगा? सत्य का आत्मा। क्यों मना किया था? अब आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन से पवित्र आत्मा हमको वो दिखाने जा रहा है जो शायद अभी लोगों को नहीं समझ में आया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़े इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे, पहले पद से 6 पद तक। इब्रानी इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, क्या करो? ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, विश्वास योग्य था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ राज मिलेंगे, क्योंकि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। जी, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। देखिए, कलीसिया फिर कौन है? हम। कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का परिवार है, आत्मिक परिवार। मूसा ने इस चीज के विषय में गवाही दी, और ये गवाही आज तक आपको समझ में नहीं आई कि ये गवाही का, हालांकि मैंने आपको चित्र के साथ बहुत कुछ दिया हुआ है, आप पीछे जा जाकर वापस अगर अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी चाबी अब खोली जा रही है कि लाइट अब दीजिए और फिर से जाके उन चीजों को देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 से 22 तक पढ़िए। इफिसियों की पत्री, उसने आकर किसने? यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे यानी अन्य जाति, और उन्हें जो निकट थे यानी यहूदी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब, यानी हमको, अन्य जातियों को बोला जा रहा है, हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और
परमेश्वर के घराने के हो गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अभी आपको इसमें कोई खास समझ नहीं आया होगा। अब हम इसको खोलने जा रहे हैं और इसको खोलेंगे। जब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जहां से हम खोलेंगे वहां से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ेंगे। पुराने नियम का तंबू एक पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर इज़राइल के बीच में निवास करता था। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 पद। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ये पिता, देखिए यहां पर पिता काम कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिस प्रकार मैं ये पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता परंतु पिता को जो करते देखता है वो अपने समय में उसी काम को उसी रीति से करेगा। यहां से आपको अब लिंक हो गया। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कैसे बनाएगा? जैसे पिता ने काम शुरू किया था वैसे ही कलीसिया का काम यीशु मसीह शुरू करेगा। अब यहां पर आगे देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने इस्राएल के बिहार ये यीशु की तस्वीर भी थी। ये मूसा का तंबू जो है ये यीशु की तस्वीर भी थी जो देह में आए और मनुष्यों के बीच यानी उन्होंने निवास किया। इंग्लिश में लिखा है टैबरनेकल्ड। When Jesus came on earth, पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। इंग्लिश में टैबरनेकल वर्ड लिखा हुआ है। And the word Christ became flesh, human, incarnate and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving, kindness and truth। यानी हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की थी। हिंदी में इतना ही लिखा है। अब आप देखिए कि वो जीवित तंबू बन गया। मूसा का तंबू देखिए और यीशु मसीह को एक तरफ कर दीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। तो यीशु मसीह तक हम कैसे पहुंच सकते? मूसा के तंबू से आपको सीखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति डायरेक्ट एंट्री नहीं पाएगा। तंबू के बारे में कई चीजें हैं जो हमें मनुष्य के साथ परमेश्वर के निवास के बारे में और कलीसिया के बारे में भी समझ देती हैं। परमेश्वर का अंतिम निवास स्थान यीशु मसीह है और ये अब कलीसिया हो गई। और इसमें परमेश्वर ने मूसा के तंबू की खास बात जो है अब यहां से शुरू होती है। मूसा को परमेश्वर ने जब ये बोला कि तंबू बनना है निवास स्थान, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। इसका मतलब होता है बिल्कुल पैटर्न के अनुसार काम होना है। आज कलीसिया को लेकर अगर आप वचन के अनुसार देखेंगे तो सब ने अपनी अपनी मिलावट कर रखी है। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं काम कर रही है, छुटकारे की सामर्थ्य नहीं प्रकट हो रही है
और कोई सामर्थ का काम कलीसियाओं में नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि सामर्थ के काम नहीं हो रहे इसलिए परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट हो रही। ये दो चीजें गायब है, पावर एंड ग्लोरी। दो चीजें आज कलीसियाओं में नहीं है, उसका कारण है आउट ऑफ द पैटर्न। परमेश्वर इस बात पर विशेष ध्यान देता था कि तंबू का प्रत्येक भाग बिल्कुल उसी नमूने के अनुसार बनाया जाना चाहिए जो उसने मूसा को दिया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब समान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये परमेश्वर ने रिपीटेडली बोला, लगातार बोला। 25 का 9, एक्सोडस 25 वर्स 9, यू शैल मेक इट according to all that I show you the pattern of the tabernacle or dwelling and the pattern of all the furniture of it। यानी सारा फर्नीचर और सारा निवास स्थान एकदम नक्शे का बनना चाहिए। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। पैटर्न का मतलब हिंदी में होता नमूना। आज लोग कलीसियाएं, हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं चर्च बना रहा हूं, मैं चर्च चला रहा हूं, मैं चर्च बना रहा हूं, मैं चर्च चला रहा हूं। पैटर्न कहां से आया? कौन से पैटर्न पे काम किया जा रहा है? पैटर्न का मतलब होता है नमूना। आप जब मकान बनाते हैं तो आपका एक ब्लूप्रिंट मिलता है और वो नक्शा होता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है, नहीं तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करती है ना, तोड़ दिया जाता है। परमेश्वर उस काम को कभी एक्सेप्ट नहीं करता जिसको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है। हम इस पार्ट में हम लोग जब लगातार इस बात पे ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आज मिसिंग है। 40 पद पढ़ दीजिए 25 अध्याय का, निर्गमन 25 अध्याय का 40 पद, 25 अध्याय और 40 पद। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। बार बार दिखाया गया बताया। मूसा को परमेश्वर ने जो बनना था उसको कागज पे एक चित्र बना के नहीं दिया था, बल्कि उसको दिखाया था और उससे कहा था जो दिखाया गया है ये रिमाइंडर्स हैं। इसके बाद आइए 26 अध्याय का 30 पद पढ़ दीजिए। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। ये परमेश्वर इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा है? वाई? कोई तो कारण होगा ना। जब कोई बात आपको बार बार बोला जाता है भैया ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना, क्यों बोला जा रहा है? जैसा चाह रहा था बिल्कुल वैसे ही। और वो भी आपको कोई चीज ऐसा दिया नहीं गया कि सामने देख के बनाना है। एक बार उसको दिखाया और कहा ठीक वैसे ही बनना है। एक और पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय में आ जाइए। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़िए। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। कौन? पुराने नियम में यहूदी लोग। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख
पहाड़ पर दिखाया गया है जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार उसके अनुसार सब कुछ बनाना। सब कुछ बनाना। बस उसके अनुसार सब कुछ बनाना, ये उसको चेतावनी मिली थी, वार्निंग मिली थी। और ये वार्निंग, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 5th वर्स, 8 चैप्टर 5th वर्स इन इंग्लिश, ताकि आपको अब ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि मसीह की कलीसिया का मतलब क्या है और इसका काम शुरू कहां से होता है। जी जी। but these but these offer service merely as a pattern and as a foreshadowing of foreshadowing of what has its true existence what has his to existence and reality and reality in the heavenly sanctuary. in the heavenly sanctuary. For when For when Moses was about to erect the tabernacle, he was warned by God, he was warned by God, warned by God, saying saying to it that you make it that you make it all word आ रहा, all exactly according to the copy, the model which was shown to you which was shown to you on the mountain. on the mountain. अब आपको बताएं इस पद में से मैंने क्या क्या पा लिया, शायद आप लोगों को नहीं मिला। पहली बात, इस 5 पद में हिंदी में लिखा हुआ है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। यानी स्वर्ग में जो असली निवास स्थान था, उसका जो मॉडल था, वो उस मॉडल की सेवा करते थे। उसको फिजिकली परमेश्वर ने जमीन पर बनाया था ताकि उस मॉडल से डिवाइन लाइट लोग ले, लेकिन लोग उन ऑब्जेक्ट्स को ही वर्शिप करने लगे। उन्होंने उसको आइडल बना लिया, उसको मूर्ति बना लिया और उनको मूर्तियों के समान पूजा करने लगे। तो परमेश्वर ने एक समय ऐसा आया कि इन सब चीजों को हटा दिया और असली को भेज दिया। वो असली कौन था? यीशु मसीह। तो यानी ये यीशु मसीह को उसने थोड़ा टुकड़ों में एक ऐसा सिस्टम में रखा कि लोगों को यहां से थोड़ा सा लाइट मिले, और जिन लोगों को मिलनी थी उन्हें मिली भी, लेकिन जिनको नहीं मिलनी थी नहीं मिली। जैसे आज भी मसीह में बहुत से हैं जिनको लाइट नहीं है, एनलाइटमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं और मसीह के काम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ये यहां पर एक लिखा है स्वर्ग में की वस्तुओं। और पौलुस ने क्या कहा, मेरे साथ इसी के साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका पहला और दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान। इसका मतलब फिर से वही तंबू दिखाया जा रहा है कि कैसे तुमको परमेश्वर तक पहुंचना है, उसकी खोज करनी है। और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आप मालूम, हम लोग इस सीरीज में अब इनके पार्ट्स में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने तंबू बनाया था और उसी चीज को यीशु मसीह के द्वारा जब उसने रियलिटी में प्रकट किया तो वहां पे क्या था, स्वर्गीय वस्तुएं क्या थी? वहां जीवन का जल था, जीवन की ज्योति थी, जीवन की रोटी थी और बलिदान था, यानी सर्वोत्तम बलिदान छुटकारा देने के लिए, और शुद्ध करने वाला जल था और परमेश्वर की उपस्थिति। ये सारी यानी स्वर्गीय वस्तुएं सब वहां पर पाई जाती हैं।
और आज कलीसिया में ये स्वर्गीय वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं कर रहा है। सब अपने मन की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं और शारीरिक बातों में लगे हुए हैं। लेकिन यहां से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि अब इसके साथ एक और पद निकाल लीजिए, फिर से आ जाइए निर्गमन में, निर्गमन की पुस्तक और उसका अध्याय है, चैप्टर है 40, चैप्टर 40। चैप्टर 40 का 16 वर्स पढ़िए। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। देखिए इसीलिए लिखा वो बहुत ओबीडियंट और विश्वास योग्य व्यक्ति था, और इसलिए जो आज्ञा यहोवा ने दी थी उसने ठीक उसी के अनुसार किया। और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। अब फिर पढ़िए, मूसा ने निवास को खड़ा करवाया, हाँ, और उसकी कुर्सियां, हाँ, उस घर उसके तख्त लगा के, हाँ, जैसे जैसे बताया गया था चीजों को वैसे वैसे उसने असेंबल किया। हाँ, ये पूरी असेंबलिंग दिखा रहे हैं, असेंबलिंग। ये घर में पढ़ लीजिएगा। और जब उसने ये सब कुछ किया, इसके बाद आप लास्ट वर्ष पढ़ दीजिए, 33 पद पढ़िए, 33 वर्ष। और उसने यानी मूसा ने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। अब इसके बाद 34 पद पढ़िए। सब काम को यानी परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा था सिर्फ हुक्म मानता गया। फिर क्या हुआ? तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यानी इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 34 वर्स इन इंग्लिश, चैप्टर 40 वर्स 34 इन इंग्लिश। रिजल्ट भी देखिए कि जब जो उसने परमेश्वर ने बार बार उसको वार्निंग दी थी उसके अनुसार उसने किया, और उसका रिजल्ट देखिए। Then the cloud, the Shekinah glory, God's visible presence, यानी परमेश्वर की वो महिमा जो लोग देख सकते थे। Visible presence covered the tent of meeting, मिलाप वाला तंबू, and the glory of the Lord filled the tabernacle. वो तंबू के जो भीतरी भाग था उसमें परमेश्वर की महिमा भर गई। अब आप देखिए जो मिलाप वाला तंबू, इसको इंग्लिश में टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन भी बोलते हैं। कलीसिया भी कॉन्ग्रीगेशन है, और इस कॉन्ग्रीगेशन में परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट हो रही है। क्यों? सबसे पहली बात कि परमेश्वर अपने सेवक को खुद चुनता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से उसका सेवक नहीं बन सकता है। उसूल है, और बिना परमेश्वर उसूलों वाला, आपके पास उसूल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर उसूल वाला, इसीलिए उसूल को कहते हैं प्रिंसिपल। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। वो सिद्धांत रखता है और उस सिद्धांत के इधर से उधर कुछ नहीं करता। वो अकॉर्डिंग टू द जैसा उसका सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पे काम करता है। परमेश्वर का वचन हमको सिद्धांत ही तो बताता है कि आप इस सिद्धांत पे, परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई परमेश्वर का सेवक बन सकता है नहीं। जब तक परमेश्वर, और परमेश्वर किसको बनाना है, किससे क्या करवाना है, ये मर्जी किसकी होगी। आजकल तो ये चल ही नहीं रहा, आजकल तो सब अपनी मर्जी में खड़े हो गए।
इसीलिए ना तो परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, और क्योंकि सामर्थ नहीं काम कर रही तो परमेश्वर की महिमा भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शेकाइना ग्लोरी का मतलब परमेश्वर की वो महिमा जिसको सब लोग देख सकते हैं। यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, लेकिन कैसे देखेंगे? हम ये सब चीजें इसमें से शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो है पैटर्न। एक पद लास्ट में पढ़ेंगे और फिर हम इसका आज का इसको यहीं रोकेंगे और फिर कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए हिंदी में और फिर इंग्लिश में। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। जी, यही तुम्हारी, देखिए, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल। पहले अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, तब तुम्हारा आत्मिक पाठ आता है। जी, अगला पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब इन दोनों को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your body, presenting all your member and faculty as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashion after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God. Even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. परमेश्वर के अनुसार आपके लिए क्या चीज परफेक्ट है, उसे आपको पकड़ना है। आपको हर चीज को संसार में नहीं लपकना है। ये वो समझा रहा था कलीसिया को। जब ये आप दूसरा पद पढ़ते हैं, डू नॉट फैशन, वहां पर पैटर्न भी लिखा हुआ है। हम कौन सा नक्शा पकड़ के चल रहे हैं और किसके नक्शे से चल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है अगर आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं तो। अब आपको एक चीज बताते हैं, फिर आ जाइए निर्गमन 25 अध्याय में, और निर्गमन 25 अध्याय को पहले पद से पढ़िए।
पहले पद से, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। देखिए मूसा को ये बोला था, मूसा परमेश्वर का आज्ञाकारी सेवक था और परमेश्वर को समर्पित था। परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लिए, इजराइलियों से कहा मेरे लिए निवास स्थान बनाए। इच्छा ये थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लिए निवास स्थान बनाए। मूसा ने कहा ठीक है सर, मैं बोल दूंगा। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहना कि वो मेरे लिए भेंट लाए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए भेंट लाए। और भेंट देने का तरीका उसने बताया, जितने अपनी इच्छा से दें, यानी जितने दिल से दें, चाहत के साथ दें, उन्हीं से लेना, बाकी किसी से लेना मत, यानी जबरदस्ती मत लेना। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी आर इन द हाउस ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर के परिवार में हैं, कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, तो ये जैसे उनके लिए बोला गया तो ये हमारे लिए भी वैसे ही है। ये नियम हम लोगों पर भी, कलीसिया पर भी लागू होता है स्पिरिचुअली। और इसके बाद लिखा है कि वो जब सारा सामान जो उनको चाहिए था, ये उसको निवास स्थान बनाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वो मांगा गया था। भेंट वही चीज थी कि वो भेंट। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा था इजराइलियों से कहो कि वो मेरे लिए निवास स्थान बनाए। कैसे? उनको देना पड़ेगा भेंट देकर। और इसमें मालूम क्या है? सोना चांदी, पैसे से ज्यादा कीमती चीज है सोना, सोना चांदी और हीरे जवाहरात, हर चीज, और एकदम सस्ती से सस्ती बबूल की लकड़ी भी थी। इसका मतलब यह कि गरीब से गरीब को भी परमेश्वर को भेंट देनी है उसकी क्षमता के अनुसार। सबको मिलकर बनाना है कलीसिया को, तो हर एक का भाग होता है ऑफरिंग। और उसके बाद यहां पर एक चीज और सीखने को मिलती है कि सब लोगों को, यानी कलीसिया को मिलकर इस काम को करना है। यीशु मसीह का था आई विल बिल्ड माई चर्च, तो कलीसिया में सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी है। अब हम आपको इसके लिए कारीगर दिखाते हैं। कारीगर कहां से आए थे? क्या उस जमाने में कोई ट्रेनिंग होती थी नक्काशी करने की? देखिए मेरे एक पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा। निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय 35 चैप्टर, उसका 10 पद पढ़ दीजिए। 35 चैप्टर का 10 पद यहां पर इस प्रकार, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए। देखिए कौन बनाए? जिस जिसके हृदय में आत्मा का प्रकाश, यानी इसका मतलब काम कौन कर रहा था? फिजिकली देखे तो मनुष्य थे, लेकिन स्पिरिचुअली काम करवा कौन रहा था? पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, कारीगरी की रूह है। तो सारी कारीगरी कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। कलीसिया में कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा। कलीसिया को कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। लेकिन फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पहले शरीर, तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, तभी तो पवित्र आत्मा काम करेगा, तभी तो आत्मिक काम शुरू होगा। और इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अब जो पवित्र आत्मा हमको दिखाने समझाने का काम शुरू किया है और जो बातें अब वो लेकर आ रहा है, हम इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये अद्भुत है और चाहते प्रभु कि सब कलीसिया के विश्वासी लोग इनकी आंखें खुल जाएं और इन्हें परमेश्वर की वो योजना जो उसने मूसा के को पहाड़ पर दिखाई थी उसको कंप्लीट किया, और उसे कंप्लीट के करने के द्वारा उसने हमारे लिए उसमें क्या क्या रखा है, ताकि हम वहां से देखकर सीखे और हम अपनी कलीसिया में अपना योगदान दें और अपने आप को समर्पित करें, ताकि यीशु मसीह का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में और हम सबके जीवन के द्वारा पूरा हो, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो।
और सारी महिमा उसको मिले। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।